हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इस कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप को विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट, फायरबेस, रियल टाइम डेटाबेस एंड रिएक्ट राउटर डोम एंड रिएक्ट रिडक्स की मदद से हम बिल्ड कर रहे थे। तो इस एंटायर प्लेलिस्ट में हमने इस कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप को फ्रॉम स्क्रैच से एंटायर एंड तक बिल्ड किया है। और जो हमारे पिछले 2 वीडियोस हैं उनमें हमने जो हमारे CRUD ऑपरेशंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ फायरबेस एंड फेच API हमने परफॉर्म किए हैं। तो अब इस वीडियो में हम जो हमारे फेवरेट्स का सेक्शन है यहाँ पर इसके साथ हम वर्किंग करने वाले हैं। तो जब भी हम इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फेवरेट्स की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और देन अगर हम अनदर कॉन्टैक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर नंबर जो है फेवरेट्स का वो भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। और अगर हम फिर से ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट यहाँ से रिमूव कर देंगे तो फेवरेट की लिस्ट में से जो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये जो टोटल ऑपरेशंस है ये हम इस वीडियो में परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे ऑल फाइल्स हैं इन्हें हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप है इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा नैबर है इसमें हमने ऑल कॉन्टैक्ट्स और फेवरेट्स को ऐड किया था। बट अब जब भी हम इस फेवरेट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन एंटायरली जस्ट रिफ्रेश हो जाता है और वही डेटा हमें शो हो जाता है। तो हमें यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम को इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी को। तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी लाइब्रेरी थी रिएक्ट राउटर डोम वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक नैबर एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम से हमने फाइल क्रिएट किया है और वो भी वर्टिकल नैबर फोल्डर में है। तो इस फाइल में आप देखेंगे कि हमारे पास वर्टिकल नैबर एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐसे 2 सेपरेट कंपोनेंट्स हमने ऐड किए हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड किया है उसी तरह से सिमिलरली हमें फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट कंपोनेंट हमें क्रिएट करना है। बट उससे पहले हम यहाँ पर जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम है इससे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर एज राउटर एंड हम ऐड कर देंगे रूट्स एंड एक सिंगल रूट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हमारे राउटर को जो हमने अभी क्रिएट किया और उसके अंदर हमारे जो रूट्स होने वाले हैं उन्हें हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हमारा एक सिंगल रूट हम ऐड करेंगे। और सिंगल रूट में हम ऐड करते हैं पाथ और एलिमेंट। तो हमारा फर्स्ट पाथ होगा जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वो स्लैश यानी कि होम और उस पर हम शो करने वाले हैं एलिमेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो हम यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे और जो हमारा वर्टिकल नैबर कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐड होने वाला है। यानी कि हमारा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है एंड फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट ये 2 जो कंपोनेंट्स है इनमें जो हमारा वर्टिकल नैबर है ये डिफ़ॉल्ट होने वाला है। यानी कि जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है ये ओनली जो हमारे 2 रूट्स होने वाले हैं। बट जो हमारा वर्टिकल नैबर है ये यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने वाला है। तो हम इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पर जो हमारा सेकेंड रूट हम ऐड कर देंगे
और इसका पाथ हम ऐड कर देंगे फेवरेट, और इसमें हम एलिमेंट ऐड कर देंगे फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो ये हमने अभी क्रिएट नहीं किया, तो हम इसे यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट फोल्डर है, नेबर एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट फोल्डर में न्यू फोल्डर क्रिएट कर देंगे। फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम से, और इस फोल्डर में सिमिलरली यहाँ पर जो हमने कॉन्टैक्ट डेटा डॉट जेएस और कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट जेएस नाम से फाइल्स क्रिएट किए हैं, सिमिलरली इस फोल्डर में हम क्रिएट कर देंगे। तो हम ऐड कर देंगे फेवरेट कॉन्टैक्ट डेटा डॉट जेएस। और हम अनदर फाइल क्रिएट कर देंगे फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट जेएस। फेवरेट कॉन्टैक्ट डेटा डॉट जेएस फाइल है, हम इसमें हमारा जो स्टार्टर टेम्पलेट है ऐड कर देंगे। सिमिलरली जो फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट जेएस फाइल है, इसमें हम स्टार्टर टेम्पलेट ऐड कर देंगे। और जो हमारा नेबर एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट जेएस फाइल है, यहाँ पर हमने जो फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखा है, इस फाइल को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नेबर में हमने अगर फेवरेट्स पे क्लिक किया तो एज इट इज़ ये सिर्फ रिफ्रेश हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमने हमारा neber.js फाइल क्रिएट किया था, और यहाँ पर जो हमने लिंक ऐड की है, इसे हमें यहाँ पर रिमूव करना है। और इंस्टेड ऑफ दिस हम एक पर्टिकुलर लिंक को यूज़ कर देंगे जो कि हमें रिएक्ट राउटर डोम प्रोवाइड करता है। तो हम उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और उसके बाद हम यहाँ पर उसे ऐड कर देंगे लिंक, हम ऐड कर देंगे टू, यानी कि हमें किस पाथ पर हमें जाना है जब हम इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करेंगे। तो जब भी हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम जाना चाहते हैं हमारे होम कंपोनेंट पे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लास नेम ऐड कर देंगे लिंक, और यहाँ से इसे हम क्लोज कर देंगे। सिमिलरली यही थिंग हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे लिंक। तो जब भी हम फेवरेट्स कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो हम जाना चाहते हैं हमारे फेवरेट्स पाथ पर, लिंक। इसे यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अभी 2 सेपरेट पाथ क्रिएट किए थे। एक था हमारा होम और यानी कि स्लैश डिफ़ॉल्ट पाथ, और दूसरा था हमारा फेवरेट्स का पाथ। तो हम अभी डिफ़ॉल्ट यानी कि होम पाथ पर है, और जब हम डिफ़ॉल्ट पाथ पर होते हैं तो हमें ये कॉन्टैक्ट लिस्ट और ये हमारा नेबर शो हो जाता है। बट अगर मैंने अभी इस फेवरेट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट यानी कि स्लैश होम पाथ था वो चेंज होकर यहाँ पर फेवरेट हो चुका है, यानी स्लैश फेवरेट। और जब हम फेवरेट पाथ पर होते हैं तो हमें यहाँ पर फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट शो हो जाता है। और ये नेबर तो मैंने आपको कहा था ये डिफ़ॉल्ट है, यानी कि ये हमारा नेबर हमें दोनों पाथ पर शो होने वाला है। तो ये हमने डिफ़ॉल्ट में ऐड किया था।
हमारा जो अभी का कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप है उसमें सम एरर्स है और उसे हमें सबसे पहले रिमूव करना है। और हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट फॉर्म है, अगर इन इनपुट फील्ड्स में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया और स्टिल हमने इस ऐड बटन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये एक एम्प्टी डेटा फील्ड ऐड हो जाता है। पर कुछ एरर मैसेज शो करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये navbar.js फाइल है इससे हम रिमूव कर देंगे और जो हमारा यहाँ पर वर्टिकल navbar करके जो फोल्डर है उसमें form.js नाम से हमने फाइल क्रिएट किया था, उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे इनपुट फील्ड्स है, तो यहाँ पर जो हमारे इनपुट फील्ड्स है उन पे हम एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर देंगे और वो होगी रिक्वायर्ड। सिमिलरली ये सेकेंड इनपुट फील्ड है उसमें भी हम रिक्वायर्ड ऐड कर देंगे और जो लास्ट का फील्ड है हमारा उसमें भी हम इसे ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैंने इस ऐड बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली एरर मैसेज शो हो रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। और उसके बाद हम जो हमारा फर्स्ट इनपुट फील्ड है उसमें हम एक पैटर्न करके एट्रीब्यूट हमें अवेलेबल होता है तो हम उसे यूज़ कर देंगे। तो ये पैटर्न क्या होने वाला है कि A to Z यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं हम उसे सिर्फ एक्सेस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट फील्ड है यानी कि नंबर और जो कैरेक्टर्स है हम उन्हें इस इनपुट फील्ड में ऐड नहीं करने वाले। तो हम ऐड कर देंगे A to Z कैरेक्टर्स और वो स्मॉल भी हो सकते हैं और कैपिटल भी A to Z कैरेक्टर्स हम ऐड कर देंगे A to Z और उसके बाद प्लस कॉपी कर देंगे। और ये सेकंड इनपुट फील्ड भी हमारा टेक्स्ट है तो हम उसमें सिमिलर पैटर्न ऐड कर देंगे। देन यहाँ पर ये इनपुट फील्ड जो है ये हमारा नंबर है तो हम पैटर्न ऐड कर देंगे। तो हम ऐड कर देंगे ये पैटर्न और हम इसमें ऐड कर देंगे मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ हमारी होनी चाहिए 10 और सिमिलरली मिनिमम लेंथ भी हमारी होनी चाहिए 10। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नेम फील्ड था हमने उसमें ऐड किया है कि हम सिर्फ हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें ऐड कर सकेंगे। तो यहाँ पर अगर मैंने नंबर ऐड किया तो ये एरर मुझे शो करता है कि, और उसके बाद अगर हमने यहाँ पर हमारा टेक्स्ट ऐड किया और हमने सबमिट किया तो सिमिलर ये हमें एक एरर शो करता है। और अगर हमने यहाँ पर नंबर ऐड किया तो ये हमें देता है कि 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए इस फील्ड के। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 10 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ एक्स्ट्रा CSS और एनीथिंग किसी का भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। जो हमारा एग्जिस्टिंग HTML और जो हमारे जावास्क्रिप्ट पैटर्न्स होते हैं उसका यूज़ यहाँ पर किया है। और इन पैटर्न्स के बारे में भी आप गूगल में जाकर सर्च करके उन पर्टिकुलर पैटर्न्स को आप फेच कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक एरर है, आप देखेंगे कि जब हम सब डेटा यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। तो हमें यहाँ पर कुछ एरर मैसेज यहाँ पर शो करना है अगर एक भी डेटा यहाँ पर नहीं होगा तो उसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्टैक्ट दिस नाम से जो फोल्डर है और उसमें हमारा contactlist.js फाइल है, इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर देंगे। तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और बाय यूजिंग दिस सेट कॉन्टैक्ट्स फंक्शन हम जो कॉन्टैक्ट्स डेटा ऐड कर रहे हैं कॉन्टैक्ट्स वेरिएबल में, हम यहाँ पर उस वेरिएबल का यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। जो ये हमारा कॉन्टैक्ट्स का अरे है, अगर उसकी लेंथ ग्रेटर दैन 0 होगी यानी कि हमारे पास मोर दैन 0 कॉन्टैक्ट्स होंगे यानी कि वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड यहाँ पर रन हो जाए। तो वो पर्टिकुलर कोड हम
हमें इसे यहाँ से कट करना है और हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो देन हम चाहते कि ये यहाँ पर कोड रन हो जाए। तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ में ऐड कर देंगे नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड, और उसमें हम स्टाइल ऐड कर देंगे। हम ऐड कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ पर हमने कंडीशनल ऑपरेटिंग का यूज़ किया है। अगर जो हमारा ये कॉन्टैक्ट्स अरे है उसकी लेंथ ग्रेटर दैन 0 होगी तो हम यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट्स को शो कर देंगे। जो हमारा कॉन्टैक्ट्स डेटा कंपोनेंट है उसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स को पास कर देंगे। और अदरवाइज़ हमारे पास कॉन्टैक्ट्स का डेटा नहीं होगा, यानी कि हमारा अरे एम्प्टी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर हम शो कर देंगे नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा अरे है वो अभी एम्प्टी है, तो उसके वजह से इसने हमें एरर यहाँ पर शो की है कि नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड। और हम यहाँ पर न्यू डेटा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर न्यू डेटा ऐड हो चुका है। हम और एक डेटा न्यू ऐड कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने ये डेटा डिलीट किया और जो लास्ट का एक डेटा है हमने उसे डिलीट किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ऑल कॉन्टैक्ट्स है वो अभी भी 1 कॉन्टैक्ट हमें शो करता है। तो हमें इस एरर को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये एरर जो है यहाँ पर वो हमें क्यों आ रही है। तो उसके लिए हम जो हमारा कंसोल है उसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो contactslice.js फाइल है और उसकी जो 35th लाइन है वहाँ पर हमें ये एरर मिल रही है। तो ये एरर है कि cannot convert undefined और null to object। तो यहाँ पर जो हमारा स्टोर फोल्डर था जो हमने क्रिएट किया था उसमें ये contactslice.js फाइल और ये हमारी 35th लाइन। तो ये हमारी 35th लाइन है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कंसोल लॉग कर देंगे जो हमें action.payload मिल रहा है उसे। और यहाँ पर हम एक न्यू डेटा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें एक डेटा यहाँ पर शो हो रहा है नेम सरनेम, और ये जो है ये उसकी ऑब्जेक्ट की है जो हम काउंट कर रहे थे और टोटल कॉन्टैक्ट्स में हम उसका काउंटिंग ऐड कर रहे थे। अब जो हमारा ये डेटा है, अगर हमने ये लास्ट हमारा डेटा डिलीट किया, जो टोटल कॉन्टैक्ट्स हमारे थे वो यहाँ पर एक ही रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नल हमें शो हो रहा था। इस नल को एक्चुअली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ज़ीरो में और ऑब्जेक्ट में, तो ये हमें मैन्युअली हमें ऐड करना पड़ेगा। अब इसे हम यहाँ पर मैन्युअली ऐड करने के लिए इस लाइन को हम रिमूव कर देंगे और हम ऐड कर देंगे इफ़ अगर हमें action.payload नहीं मिला और हमें action.payload अगर नल मिला तो हम state.totalContacts इक्वल्स टू 0 ऐड कर देंगे। एल्स हम ऑब्जेक्ट कीज को काउंट कर देंगे और देन टोटल कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट्स डेटा नहीं है, हमारा अरे एम्प्टी है। अब हम यहाँ पर न्यू डेटा ऐड कर देंगे। अब हम और एक डेटा यहाँ पर ऐड कर देंगे।
और अगर हमने ये डेटा यहाँ से डिलीट किया और जो हमारा लास्ट का डेटा था वो भी हमने यहाँ से डिलीट किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें 0 कॉन्टैक्ट शो हो रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा फेवरेट्स कॉन्टैक्ट लिस्ट हमने क्रिएट किया है, बट उसे एडिट करने से पहले हम इस ऑल कॉन्टैक्ट्स में एक डेटा ऐड कर देंगे। और यहाँ से हम इस डेटा को फेवरेट्स के लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि जब भी हम इस हर्ट आइकन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक न्यू डेटाबेस हम क्रिएट करने वाले हैं फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए, उसमें ये डेटा स्टोर होना चाहिए। तो हम इन फाइल्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे। और जो हमारा कॉन्टैक्ट data.js फाइल है, इसमें हमारा जो हर्ट आइकन हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, उसमें एक हम ऑन क्लिक इवेंट ऐड कर देंगे। ऑन क्लिक, और हम अगेन एक पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर रन कर देंगे और वो होगा ऐड टू फेवरेट कॉन्टैक्ट हैंडलर। और उसमें सिमिलरली हमारा हम कॉन्टैक्ट की पास कर देंगे। अब उसके बाद ये जो हमारा ऐड टू कॉन्टैक्ट फेवरेट कॉन्टैक्ट हैंडलर हमने क्रिएट किया है, यहाँ पर हम उसे ऐड कर देंगे। कॉन्स्ट ऐड टू फेवरेट हैंडलर एंड हम उसमें की पास कर देंगे। अब यहाँ पर फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में डेटा ऐड करने के लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम उस फंक्शन को हमारे स्टोर फोल्डर में लिखने वाले हैं। तो उसके लिए हम सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए कॉन्टैक्ट action.js और कॉन्टैक्ट slice.js फाइल क्रिएट की है, सिमिलरली हम न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे फेवरेट कॉन्टैक्ट एक्शंस के लिए। तो हम क्रिएट कर देंगे फेवरेट कॉन्टैक्ट actions.js फाइल। सिमिलरली हम क्रिएट कर देंगे फेवरेट कॉन्टैक्ट slice.js फाइल। कॉन्टैक्ट slice.js फाइल। तो ये जो हमारा ऐड टू फेवरेट कॉन्टैक्ट जो फंक्शन होने वाला है, वो हम एक्शन क्रिएटर थंक उसे बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम जो हमारे फेवरेट कॉन्टैक्ट action.js फाइल है, उसमें उसे ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड टू फेवरेट कॉन्टैक्ट। ये हमने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया और देन उसके बाद हम यहाँ पर उस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पर डिफाइन करने से पहले जो हमारा कॉन्टैक्ट data.js फाइल है, हम उसमें हमारे फंक्शन को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम डिस्पैच का यूज़ कर देंगे और उसमें जो हमारा ऐड टू फेवरेट कॉन्टैक्ट फंक्शन हमने क्रिएट किया अभी, उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसमें हम की को पास कर देंगे। अब यहाँ पर इसने खुद को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया है ऐड टू फेवरेट कॉन्टैक्ट फंक्शन को फ्रॉम फेवरेट कॉन्टैक्ट actions.js फाइल में से। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट की मिली है, तो हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट की एज एन आर्ग्यूमेंट मिली है, तो हम यहाँ पर उसे ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम दूसरे एक्शन क्रिएटर फंक्शन को इस फंक्शन में यूज़ करने वाले हैं, तो हम डिस्पैच को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा डेटा है वो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट डेटाबेस में स्टोर है, और जब भी हम इस हर्ट आइकन पे क्लिक करेंगे तो हम इस डेटा के यूनिक की को एक्शन क्रिएटर थंक को हम पास कर रहे हैं। देन एक्शन क्रिएटर थंक में हम उस पर्टिकुलर यूनिक की से इस डेटा को फेच करेंगे और देन हमारे न्यू फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट डेटाबेस में हम उसे स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें यूनिक की तो मिल चुकी है,
बट अब इस यूनिक की से हम उस डेटा को फ्रॉम डेटाबेस हम फेच करेंगे। तो हम ऐड कर देंगे फेच, और जो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट डेटाबेस है उसका यूआरएल हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट जेसन जो हमारा फर्स्ट डेटाबेस था उसका हमने यहाँ पर यूआरएल पेस्ट किया है। तो उसके बाद हम यहाँ से इसे हटा देंगे और हम यहाँ पर सिंगल की को यूज़ करने वाले हैं पर्टिकुलर डेटा पेज करने के लिए। तो हम यहाँ पर $साइन ऐड कर देंगे और कर्ली ब्रेसेस, और उसमें जो हमारा वेरिएबल है जो कि है की, उसे ऐड कर देंगे और हम लिखेंगे जेसन। तो अब यहाँ पर हमने $साइन और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है पर्टिकुलर एक डेटा को फेच करने के लिए, तो हमें यहाँ पर बैकटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फेच एपीआई की डिफ़ॉल्ट मेथड गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसे सेपरेट ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब उसके बाद हम देन ऐड कर देंगे और उसमें जो हमें रिस्पॉन्स मिला है उसको हम जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। देन अगेन अब जो हमें डेटा मिला है उसको हम यूज़ कर देंगे। तो अब पर्टिकुलर डेटा हमें यहाँ पर मिल चुका है। इस की का यूज़ करके हमने उस डेटा को फेच किया था। तो अब यहाँ पर हम न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देंगे और उसमें हमारा जो डेटा था, जो हमें यूनिक डेटा भी पर्टिकुलर डेटा मिला है, उसे हम फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट डेटाबेस में ऐड कर देंगे। अब न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर देंगे और हम यहाँ पर फेच एपीआई का यूज़ कर देंगे और उसमें हमारी लिंक हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट डेटाबेस क्रिएट किया है उसी तरह से सिमिलरली हम यहाँ पर फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम से हम डेटाबेस क्रिएट कर देंगे। कंडीशन ये है कि हमें लास्ट में जेसन ऐड करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर मेथड्स यूज़ करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम मेथड यूज़ करने वाले हैं पोस्ट मेथड, क्योंकि हम डेटा पोस्ट करने वाले हैं डेटाबेस में। अब उसके बाद हम ऐड कर देंगे हेडर्स, कंटेंट टाइप, application/json। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बॉडी, और सबसे पहले हम उससे करेंगे जेसन स्ट्रिंगिफाई और उसमें हम पास कर देंगे हमारे डेटा को। अब इसके बाद अगर हमें कोई एरर मिल जाए तो हम उसे यहाँ पर कैच कर देंगे और हम उसे कंसोल लॉग कर देंगे। अब इसे हम यहाँ पर सेव कर देंगे और ब्राउज़र में हम एक बार चेक करते हैं कि ये डेटा जो हम यूनिक की से पर्टिकुलर डेटा फेच कर रहे हैं वही डेटा अब फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा ये डेटा है इसमें अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अब ये डेटा न्यू डेटाबेस में ऐड होना चाहिए। हमारा जो फायरबेस का कंसोल है उसमें जाकर हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और उसमें वही सिमिलर डेटा है जिसके हर्ट आइकन पे हमने क्लिक किया था। यहाँ पर जो हमारा फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उस डेटा को हमें यहाँ पर शो करना है। तो उसके लिए जो हमने रिसेंटली फोल्डर क्रिएट किया था फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम से, उसमें जो हमारा फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट .js फाइल है, हम यहाँ से इस रिटर्न स्टेटमेंट को हम रिमूव कर देंगे। और ये जो हमारा कॉन्टैक्ट डेटा फोल्डर हमने क्रिएट किया था और उसमें जो कॉन्टैक्ट लिस्ट .js नाम से जो फाइल है, यहाँ से हम इस डेटा को कॉपी कर देंगे जो हमने फंक्शन में ऐड किया है।
इसे हम कॉपी कर देंगे और ये जो हमारा फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट है सिमिलरली इसी फाइल में हम उसे पेस्ट कर देंगे। अब इस डेटा में हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कॉन्टैक्ट्स हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, सिमिलरली अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स वेरिएबल और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सेट फेवरेट कॉन्टैक्ट्स। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने पेज API का यूज़ किया है और ये जो URL है उसमें से जो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट .json हमने डेटाबेस ऐड किया है, यहाँ पर हमें सिर्फ ऐड करना है फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट .json। और देन सिमिलरली यहाँ पर हमें ऐड करना है सेट फेवरेट कॉन्टैक्ट्स और हम यहाँ पर ऐड कर देंगे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स और यहाँ पर भी फेवरेट कॉन्टैक्ट्स डॉट लेंथ अगर 0 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट्स को सेंड करने वाले हैं बट कॉन्टैक्ट डेटा को नहीं। तो फेवरेट कॉन्टैक्ट डेटा कंपोनेंट को हम हमारे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को सेंड करने वाले हैं। तो हम ऐड कर देंगे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर भी सिमिलरली हम ऐड कर देंगे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स। अब इस फाइल को यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट फेवरेट कॉन्टैक्ट डेटा, तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब उसके बाद हम इंपोर्ट करने वाले हैं यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को, जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हुक। अब यहाँ से ऑल फाइल्स को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और देन जो हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट डेटा डॉट JS फाइल है, फेवरेट कॉन्टैक्ट डेटा डॉट JS फाइल, इसमें से हम सिमिलरली रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ से रिमूव कर देंगे। और जो हमारा कॉन्टैक्ट डेटा डॉट JS फाइल है जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट फोल्डर में है, यहाँ से हम ओनली इस रिटर्न स्टेटमेंट को यानी कि टेबल बॉडी को हम यहाँ से जस्ट कॉपी करने वाले हैं। और यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें 3 आइकन्स मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ से इन आइकन्स को रिमूव करना है क्योंकि हम इसे अब यहाँ पर ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट्स का ऐड और डिलीशन है वो सिर्फ हम कॉन्टैक्ट लिस्ट में शो करने वाले हैं और फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम इन आइकन्स को शो नहीं करने वाले। ओनली हम डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे और सिर्फ शो करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्रॉप्स, और प्रॉप्स में हमें कॉन्टैक्ट्स नहीं बल्कि हमें फेवरेट कॉन्टैक्ट्स मिला है। तो हम ब्राउज़र में एक बार जाके चेक करते हैं। तो ब्राउज़र में हमें डेटा मिल रहा है यहाँ पर, जो कि हमारा फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट डेटाबेस से हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमने आइकन्स को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ से हमें एक्शंस को भी रिमूव करना पड़ेगा और हमें कुछ CSS ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट JS फाइल है, यहाँ से हम इन एक्शंस को रिमूव कर देंगे। अब CSS ऐड करने के लिए ये जो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट CSS फाइल है, उसी में हम यहाँ पर एक क्लास ऐड कर देंगे और उसे हम नाम देंगे फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट। और उसमें जो हमारा प्रोफाइल इमेज बॉक्स है, हम उसमें CSS ऐड कर देंगे। मार्जिन हम ऐड कर देंगे राइट -20 पिक्सेल्स और मार्जिन लेफ्ट हम ऐड कर देंगे 30 पिक्सेल्स। अब ये जो क्लास है फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट जो हमने अभी क्रिएट किया, हम इसे कॉपी कर देंगे और अब हम इससे पेस्ट करने वाले हैं जो हमारा ये टेबल बॉडी है फेवरेट कॉन्टैक्ट डेटा डॉट JS फाइल में हमने ऐड किया था। अब इस टेबल बॉडी में हम इस क्लास को ऐड करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे क्लास नेम
फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये नीट एंड क्लियर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे ऑल कॉन्टैक्ट्स है और हमने यहाँ पर इसे क्लिक किया तो हमें ये न्यू डेटा अगेन यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसके बाद के जो ऑपरेशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच इन एडवांस।